राधे राधे, जय श्री राधे। ये देखिए सुबह हो रही है और अभी माई लल्ला सो रहे हैं। इनको दूर से प्रणाम कर लो, मंदिर का पर्दा नहीं खोलो। उनकी जय श्री राधे। आ रही हूँ किचन में, बच्चों को आज एग्जाम है तो कुछ बना दो खाने के लिए। तो रखेंगे आलू उबलने के लिए, आलू का पराठा बनाएंगे बच्चों के लिए। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाविंद ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ हैं सब लोग अच्छे होंगे कांजी पर से। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी 11 बज रहे हैं, घर का सारा काम भी हो गया। अब जा रहे पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद बी एन बिट्टू को मुझे स्कूल जाना है, तो उनको 12:30 बजे छुट्टी होगी। स्कूल भी जाना है, कुछ काम है मेरा वो भी कर लूँगी। पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दर्शन कराती हूँ। मेरे लल्ला अभी बैठ गए हैं, बच्चे उठा के उनको बैठा दिए थे। और बाकी अनन्या आके अभी छत पे धूप ले रहे हैं। इस समय धूप अच्छी कर रहा है, देखिए धूप अच्छा। और सुबह की धूप तो मैंने कई बार बोला है कि सीधे मेरे फ्रंट मतलब कमरे तक जाती है, अच्छा लगता है। लेकिन अब यहाँ से धूप चली गई, छत पे धूप रहेगी। धूप मिलती है लेकिन छत पे जाने का मौका ही नहीं मिलता, जाना हो ही नहीं पाता। बच्चे आते तो खाना पीना ये सब करते करते 2-2:30 बज जाते हैं, फिर 2-2:30-3 बज जाते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर उनको ट्यूशन फिर लेके जाना, ये करना इधर करना, फिर हो जाती है शाम। कहते हैं मतलब कि बच्चे हैं और ये काम में इतनी बिजी हो रही, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जब खाली बैठूंगी ना तो सिर्फ बस उपटांग से चलती रहेगी। लेकिन जब खाली दिमाग होता है ना तो फिर मैं राधा रानी का जाप करती रहती हूँ, मन में जाप करती रहूँगी। फिर कोई बुक्स ले लूँ, उठा लूँगी, क्योंकि दिमाग अगर खाली रहेगा तो पटांगी सोचती रहती हूँ। पूजा कर लो, फिर मैं दर्शन कराती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे। और बने रहेगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक, स्किप मत करिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आपको मैं लल्ला के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए लल्ला बैठे। जय श्री राधे, राधे राधे। टाइम हो रहा है, पैदल ही जाएंगे। आधा किलोमीटर है, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैदल ही जाएंगे। यहाँ पे ये गाय जो है ये रोटी खा, मतलब कि अगर इसको मैं रोटी दे दूँ ना तो गेट के पास से खड़ी रहेगी। जब रोटी दे दूँगी खा लेगी तो फिर चली जाती है। तो छोटा सा बच्चा हुआ है, बच्चिया। तो अब जा रहे हैं खाना बनाने। तो आज खाने में क्या बना रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काले चने की सब्ज़ी, इसमें तेल डाल दिया है और मैंने कुछ खास यूज़ किया। देखिए इसे मैंने हरा धनिया पीस के, प्याज लहसुन मिर्च अदरक हरा धनिया। इसमें ठंडियाँ हैं, खूब हरा धनिया खाइए। क्या चाहिए? ड्राइंग कर ला देंगे ना। तो ये देखिए हरा धनिया डाल दो ना तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, आपकी पसंद के हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगे। लेकिन मैं इसमें हरा धनिया यूज़ करती हूँ क्योंकि हरा धनिया बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये इसको मैं इसी में डाली, इसमें टमाटर भी पीस लूँगी और झटपट बनेगी सब्ज़ी है। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनेगी। और काले चने की सब्ज़ी मैंने आप हो गई, मैंने इस पर थोड़ा सा नमक डाल के उबाला था और इसका पानी मैं फेंकूँगी नहीं, चने के साथ यूज़ कर लूँगी। हाँ लल्ला, छोटा सा दिखाओ, कौन सा दांत टूट गया तुम्हारा, दिखाओ। हे भगवान, इतने दांत टूटते लल्ला तुम्हारे। तो ये देखिए ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च मतलब कि कश्मीरी मिर्च, और ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। तो मिक्स कर देंगे और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। और गैस, तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी ऐसे मेरे को डालना है। थोड़ा सा पानी डालूंगी तो इसमें आएगा नहीं, तो इसको मैं पलटूंगी किसी बर्तन में। और बहुत झटपट तरीके से बनाइए और बहुत सिंपल तरीके से बनाया मैंने। तो ये देखिए मैंने इसको इसमें पलट दिया है क्योंकि इसमें मैंने पानी डाला तो काफ़ी ज़्यादा भर गया था, तो इसीलिए मैंने इसको डाल दिया इसमें। अभी किचन ऐसी है, क्लीन करूँगी। इसमें चावल चढ़ा दिया है और ये सब्ज़ी बन गई है। थोड़े बर्तन धुलूँगी, फिर आटा लगा के रखा है। सुबह लगाया था बच्चों के लिए आलू पराठा बनाने के लिए, तो आटा रखा है, तो रोटी बनाऊंगी। जो बच्चे खाएंगे रोटी ही बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने सुबह आलू पराठा खाया था। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चे खाना खा लिए हैं और बच्चों खाने के बाद मैं खाना खा रही हूँ। मैं चने की सब्ज़ी और चावल खाऊँगी। चने की काली चने की सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसमें प्रोटीन होता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। और मैंने सिंपल तरीके से बनाया, सब्ज़ी आपको दिखाया होगा। तो खाना खा लो, फिर इसे क्लीन करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यही रहेगा। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के भी आए हैं तो चाय बनाने जा रहे हैं। तो ये रही चाय, चढ़ा दिए चाय बनाने जा रहे हैं।
राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, शाम से बना रही हूँ। दोपहर को खाना पीना खाया और फिर उसके बाद बच्चों को लेके थोड़ा उधर किया, पढ़ाई की, छत पे ले गए बच्चों को थोड़ा सा। फिर अब ट्यूशन छोड़ के आए बच्चों को, तो जा रहे चाय बनाएंगे। एक सेकेंड, जा रही हूँ चाय बनाऊँगी अदरक वाली, मस्त अदरक वाली चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। हाँ लग गया। ये हम और ने मटर छील रहे हैं, अभी लेके आए हैं। कुछ नहीं कर रही है आगे दीदी कुछ नहीं कर रही है, सच में बता रहे हैं। कहाँ मिली गणेश जी की मूर्ति? जल्दी अभी आना, आराम से आना, आराम से। राधे राधे, जय श्री राधे। तो खाना बना है, बस बच्चों के लिए रोटियां बनानी, जब बच्चे खाएंगे तो उनको बना के खिलाऊंगी। और बच्चे ट्यूशन से आ गए, उसके बाद बच्चों का पढ़ा वढ़ा लिया है, सब कर लिए हैं। उनकी मस्ती देखिए, मैं आपको दिखा, ये तीनों इनका यही सही चलेगा इस समय। आराम से खेलो, आराम से खेलो। प्रैक्टिस किस चीज की प्रैक्टिस हो रही है? ये देखिए, उधर देखिए इनको। नहीं लल्ला, लग जाएगा, ऐसे मत खेलो। नहीं 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 नहीं, फिर इनकी मस्ती चालू है, अभी टाइम है काफी शाम। ये लग जाएगी, लग जाएगी। आराम से आराम से आराम से खेलो, आराम से। देखो ये लग जाएगा बेटा, बहुत लल्ला आपको लग जाएगा। तीनों बंदर राधे राधे, जय श्री राधे। तो खाना पीना सब कुछ हो गया है और मेरा लल्ला सो गया है, चुन्नू मेरा। और बीवन बीवन तेज से बोला करो लल्ला। बीवन, तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी तो बताइएगा कमेंट के, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और नीतू भाभी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं सुधारूँगी। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में थोड़ा पूछेंगे तो मैं उसको सही से डिटेल में बता सकूँगी। और सब अच्छा था, जो भी था। आज का दिन बहुत अच्छा गया। मैंने कई बार बोला है, मैं सुबह उठती हूँ तो परमात्मा से बस नहीं बोलती है, परमात्मा कल का दिन बीत गया, आज का दिन अच्छे से बीत जाए, बेहतर हो, कल से बेहतर हो प्रभु, कल से बेहतर हो, जो भी अच्छा हो, बस इतना ही मांगती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ। बाकी मैं अपना कर्म भी विश्वास रखती हूँ कि मैं इतना जितना कर सकती हूँ करूँ। और कल का वीडियो मेरा बहुत रोना धोना हो गया था, क्या करूँ। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, बच्चे बहुत पूछते हैं, दोनों बहुत, मतलब कि बच्चों को लगता है ना, उस चीज़ की कमी मैं बच्चों को कभी नहीं दे पाऊँगी, पिता को सुख कभी नहीं दे पाऊँगी। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास मैं बच्चों के लिए यही बोलती हूँ। पीटू बोलता है मम्मा पापा थे तो बहुत अच्छा लगता था, अब उनके बेटा हम ही मम्मा है, हम ही पापा हैं, सब हम ही हैं तुम्हारे। लेकिन बीटू आज बहुत रोया। बच्चों को लगता है, कुछ देखते हैं बच्चे ना, और बच्चों को बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बस मैं यही बोलती हूँ, अगर मैं ठीक रहूँ प्रभु, मैं ठीक रहूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे बच्चों को कोई नहीं है, मुझे तब पता है, इतना समझ में। तो बस यही परमात्मा से कहते हैं, प्रभु मैं ठीक रहूँ तो बच्चे मेरे ठीक रहेंगे। अगर किसी चीज़ को मैंने कभी लेके बैठा नहीं, पिछले आप 1 साल से मेरी जर्नी देख रहे हो, इनके जाने के बाद हर एक चीज़ हुआ। और रही बात बीटू को ऑपरेशन कराने के लिए, अगर सोचे तो कभी ना करा पाते, किया कि मुझे करना है, मुझे करना है, नहीं जानती हूँ कैसे करूँगी, बस जाऊँगी वहाँ हो जाएगा, तो किया। और ये साल मेरा बीत रहा है, परमात्मा से इतना ही मांगती हूँ कि हे परमात्मा, आपने पिछले साल का, मतलब कि इधर 2 साल से संघर्ष है, लेकिन हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला इस संघर्ष के दौरान। अनुभव बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ करने का मौका मिला, चाहे मेरी एजुकेशन हो। तो मैंने उस चीज़ का फॉर्म भरा, कंप्लीट कर रही हूँ, हर एक चीज़ करने का प्रयास तो कर रही हूँ। देखिए ये मेरी जर्नी है, मैं आपको बता रही हूँ। और इस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बताइए, मैं 15 साल बाद अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, ये भी मैंने आपसे शेयर की कि हाँ कर रही हूँ। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है,
कोई भी उम्र नहीं होती, क्योंकि मुझे करना है। मैं अगर पढ़ भी रही हूँ तो मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ, अपने लिए, क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो वो भी कर रही हूँ, और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। और हर एक चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, हर एक चीज़ मैंने बताया अपने बारे में, क्या है कैसा, मैंने कभी कोई छिपाया नहीं। और जैसे मेरे सोशल मीडिया में आना ही बहुत हिम्मत करके मैं आई, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की, और उस काम को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। धन्यवाद आप लोगों को, जितना बोलो उतना कम होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हर एक चीज़ के लिए कभी उम्मीद नहीं किए थे कि मेरा चैनल ग्रो करेगा, हर एक चीज़। लेकिन कई उन लोगों का चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता है, लेकिन मेरा हुआ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ। और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, धन्यवाद। जितना बोलो उतना कम होगा। और बस यही तो है कि कुछ मैंने मेहनत की, कुछ आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, तो कुछ जीवन में कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। उनको अच्छा फ्यूचर इंसान तभी दे पाता है जब वो फाइनेंशियली मजबूत होता है। और मैं खुद ही दूसरों के ऊपर डिपेंड हूँ, तो मैं बच्चों को अपने कैसे पालन पोषण कर पाऊँगी। और घर में हर एक चीज़ होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन घर से ज़्यादा, मतलब कि किसी चीज़ की ज़्यादा उम्मीद नहीं करना। मैंने कल ही अपने ब्लॉग में बोला था, हमेशा यही बोलती हूँ, ज़्यादा उम्मीद नहीं, जो मिले तो ठीक है, जो ना मिले तो राधे राधे, जैसा है सब कुछ राधे राधे, सब कुछ। और जब आप ज़्यादा उम्मीद करते हो ना, तो आपको तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए ना ज़्यादा उम्मीद, ना ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपने कर्म में विश्वास रखती हूँ। और मेरे कर्म में जो भी था मुझे सब मिला। मुझे कह तो रही हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कहना। आप एक बार मेरी जगह में रह के देखना। और मदद हर एक चीज़ से होती है, लेकिन वो मुझे अब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता, सच बता रही हूँ। लगता कि मुझे करना है, और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, ये आला हाथ जो होता है ना। लगता है कि हे परमात्मा, मदद तो मेरी ऐसे हुई, लोगों ने बहुत मेरी मदद की। और क्या बोलूँ, बहुत बहुत मदद की। और थैंक यू जिन्होंने मेरी मदद की, जितना बोलूँ उनके लिए कम है, क्योंकि परमात्मा ही के ही स्वरूप थे। उन्होंने मेरी मदद की उस वक्त, मुझे समझा कि हाँ मुझे नीड है इस चीज़ के लिए। कह तो रही, मैं उस काबिल बन भी जाऊँगी, और मैं उनका रिटर्न भी कर सकूँगी, लेकिन वो वक्त, वो समय कभी लौट के नहीं आता है, कभी लौट के नहीं आता। इसीलिए तो हमेशा इंसान जब कब उसका बुरा वक्त चलता है ना, जब उसका अच्छा समय आता है सब भूल जाता है, लेकिन हमेशा अपने बुरे वक्त को याद करना चाहिए कि बुरे वक्त में इसने ये किया, वो किया, हर एक चीज़, और कौन मेरे साथ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, इस एज में बहुत कुछ देखा, और बहुत अनुभव मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और बस परमात्मा से ही कहते हैं, परमात्मा मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी तो आप देख लेना, और मुझसे कभी किसी का दिल ना दुखे, और बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, बस इतना ही मेरी यही पॉलिसी है, यही पॉलिसी है। किसी से मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलो, किसी को जाओ, आप अपना व्यवहार ऐसे बनाइए कि यहाँ आप जाएं तो वहाँ आपको मतलब कहीं आप जाते वहाँ तो आपको इंतज़ार हो कि हाँ वो शख्स आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही हैं, उस चीज़ की खुशी अलग होती है। आप वहाँ से जाओ, एक अपनी छाप छोड़ के आओ कि हाँ वो व्यक्ति चला गया, अच्छा नहीं लग रहा है, हर एक चीज़। और यही है जीवन। कोई कुछ लेके नहीं जाएगा ना, हाथ से कुछ जाता नहीं है, कुछ नहीं, तन के कपड़े तक नहीं जाते हैं, और मेरा मेरा कहते रह जाते हैं, कितना रख लें, क्या रख लें। और मैंने कई बार बोला है, जहाँ आप मेरा मेरा करोगे तो वहाँ कुछ ना मिलने वाला, जहाँ आप कहोगे हमारा है सब, तो वहाँ देखो आप, कृपा भी होगी आप पे, और आप में ये भावना ही नहीं रहेगी किसी चीज़ के लेने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लेने के लिए भावना ही रहेगी। बस अपने कर्म करो, क्योंकि मैं मतलब कि भागवत गीता पढ़ती हूँ, हर एक चीज़ पढ़ती हूँ, और जितना कुछ सीखने को मिलता है ना, तो ये जीवन संघर्ष करने के लिए मिला है, संघर्ष भरा जीवन है आपको। और करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो अपने, बस हो गया, परमात्मा पे सब छोड़ दो। कोई कष्ट हो, हम क्या करते हैं कि जब हमारा मतलब कि हम परेशान होते तो सामने वाले को फ़ोन करते कि मैं परेशान, ये परेशान, लेकिन कभी हमने भगवान से कांटेक्ट किया ही नहीं कि भगवान के सामने जाएं, भगवान से अपनी समस्याएं बताएं, तो सामने से आपकी मदद होती है,
सामने से आपको फ़ोन आएगा हर एक चीज़ की, हाँ बताइए, कोई ज़रूरत तो नहीं है ये चीज़ का। तो मेरे साथ तो होता है, मैं क्या बोलूँ, ये ऐसा नहीं कि सब में परमात्मा, हर एक चीज़ में अपने कर्म करती हूँ। और कान्हा जी पे मैंने अपने जीवन सौंप दिया है, और कान्हा को मैंने हर रूप में माना है अपना, उनको हर रूप में माना है, और उनकी सेवा में ही मेरा जीवन है, मेरा जीवन उनकी सेवा में ही है। और बच्चे हैं मेरे, घर है, परिवार है, उनको अपना जीवन दे रही हूँ। अपनी सेवा का मतलब हमेशा यही कहती हूँ, हमेशा देने का भाव रखिए, सेवा का भाव रखिए, लेने की उम्मीद मत करिए, बस देते रहिए, देते रहिए। आपको रिटर्न वैसे भी बहुत कुछ मिलने वाला है, जो दोगे वो आएगा, ये कन्फर्म है, सच बता रही हूँ। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा आपको, सब कुछ यही मिलने वाला है। ये नहीं कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया ना, मैं अभी भी देती हूँ किसी को दोष। बस ये कहती हूँ कि मेरे कर्म में, मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में ये लिखा था मुझे, ये मुझे मिला, ये जीवन ऐसा। और वो चले गए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियाँ मुझे दे के गए हैं, अपना अंश मुझे दे के गए हैं। बच्चे हैं मेरे, तो उन्हीं में पालन पोषण और उन्हीं में जीवन। और वो कहीं नहीं गए, मेरे लिए तो कहीं नहीं गए, वो ना होके भी हैं मेरे पास और हमेशा रहेंगे। दूसरों के लिए हैं कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए हमेशा रहेंगे वो। बस यही है जीवन, और जीवन ऐसे ही चलता है, कुछ नहीं अस्थायी है, और कोई कोई परमानेंट नहीं है यहाँ। सबको जाना है, सबको जाना है, लेकिन क्या जाता है, बस प्यार जाता है। वो ना हो कि उनकी यादें हमेशा है, और उनके लिए हमेशा सब लोगों ने अच्छा ही बोला कि छोटू ऐसे थे, छोटू ऐसे थे। और जो कोई भी बात करता है ना तो रो देता है उनके लिए। तो ना वो है ही, मतलब वो कहीं गए ही नहीं, वो अपनी छाप छोड़ के गए हैं, और वो ना हो के भी हैं, हमेशा रहेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, और राधा नाम का जाप करते रहिए। राधा रानी आपके जीवन में बहुत उन्नति, धन, वैभव, सब चीज़ देंगी। बस आप अपना कर्म करते रहिए। जय श्री राधे राधे राधे।